कि शिव हमारे गुरु हैं, आप लोग कभी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हम लोग बताते बताते एक दिन ये शरीर छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग के ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे शिव गुरु क्या चीज है और शिष्य क्या चीज है। समझे में नहीं आएगा। हम लोग ऐसे मोह माया में घिरे हैं, हमें लोग ऐसे अज्ञानी शिष्य हैं कि हमें लोग के ज्ञान नहीं आ रहा, चाहे हम लोग कितनों भटकते कितनों चलते, लेकिन हमें लोग का ये प्रभाव नहीं आ रहा कि हम लोग शिष्य बन सके और उनको गुरु बना सके। ना हम लोग गुरु बना पा रहे हैं और न शिष्य बन पा रहे हैं। हमें लोग के इतना भाव नहीं जाग रहा कि हम लोग कैसे करेंगे, सोचे का क्षमता नहीं रह गया। हम लोग ये सोच रहे हैं कि सावन लगा है, सावन भर हम लोग जल चढ़ाएंगे तो हमारे महादेव खुश हो जाएंगे, महादेव हमारा सारा इच्छा पूरा करेंगे। शिव को गुरु बनाया है किस लिए? इच्छा पूरा करने के लिए नहीं। इच्छा तो हम लोग का कभी पूरे नहीं होएगा। महादेव का गुरु इसलिए हम लोग बनाए हैं कि ये जिंदगी हमारे लोग का ऐसे सफर कट जाए कि किसी का कुछ पता ना चले कि कैसे कट गया, कैसे बीत गया, और अपना भी बिताए और दूसरे को बितावे। अगर हम दूसरे का बता रहे हैं, कर रहे हैं कि वो अच्छे मार्ग पे चल गया, वो अच्छे बुद्धि हो गया, अच्छा ज्ञान मिल गया, अच्छा हो गया, तो हमें लोग का आशीषेगा कि हमें बहुत ज्ञान बुद्धि मिला, अच्छा गुरु बनना, गुरु भाई हैं, मुझे अच्छा मार्ग दिखा दिए, तो इसलिए हमारे लोग का भी उसी में परिणाम मिलेगा, उसी में हमें लोग का सच्चाई है। लेकिन नहीं, ये काम हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो ये में हो गए, हम लोग शिष्य बन के जी सकते हैं और कोनो चीज कर सकते हैं, गुरु बन के नहीं कर सकते। लेकिन हमें लोग के अंदर ये भाव होगा कि हम गुरु बन के दिखाएंगे, गुरु बन जाएंगे, लेकिन गुरु बन के हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम शिव शिष्य नहीं बनेंगे। हम शिव शिष्य बन के कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो शिव शिष्य बनने के लिए बड़ा कर्तव्य करे पड़ी, बड़ा परिश्रम करे पड़ी। ऐसे नहीं है कि ये घर के दाल चावल है बना के खा लो और बर्तन मांज के रख लो और फिर शाम को बना खा लो। इसमें कहते हैं कि गुरु जो बनाता है वो बहुत छानबीन करता है, छानना पड़ता है, बीनना पड़ता है जब गुरु मिलते हैं। लेकिन हमारे साहेब ने 3 सूत्र बता दिए, तो इसमें ऐसा सरल है कि हमें न छानना पड़ रहा न बीनना पड़ रहा, हमें तो खाली इस डोर पकड़ के चलना है। इतने अनमोल रतन मुझे मिला है कि हम पैसे देकर खरीदेंगे, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग का घर बैठे मिल गया। लेकिन हमें लोग का कोई कदर नहीं है कि उस चीज का है कि हमें लोग का इतने भाव है कि हमें अनमोल रतन मिला है, ये कोई नहीं समझ रहा। खाली ये है हमारे गुरु बहना, गुरु भाई में मेरे ये भाव जाग गए कि मैं तो शिव शिष्य है। शिव शिष्य करने से थोड़ी शिव शिष्य हो जाते हैं, कर्तव्य करने से शिव शिष्य होंगे। तो ये हमें लोग का भाव खत्म हो गया। जैसे पहले नई सब्जी कोनो चीज आती है, उसको हम लोग लाएंगे तो पहले दिन बनाए खाएंगे तो बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत प्यार से खाएंगे, और कोई रिश्तेदार आएगा तो उसे बहुत भाव से प्यार से बैठाएंगे। लेकिन अगर वो 2 दिन 4 दिन रहेगा तो वो भाव खत्म हो जाएगा। वैसे ही ये हमारे लोग का है, शिष्य का है भाव। अब नहीं उतना भाव है कि जैसे पहले भाव जगह था। ये तो सब जाना था कि ये बाजार का है, सब्जी है और नहीं साड़ी कपड़ा आया है द्वार पे, और खरीद लो अच्छा से पहन लो फिर देखी जाएगी। तो ये हमें लोग सब्जी और साड़ी कपड़े के नुमा हम लोग खरीद लिए हैं, लेकिन ये नहीं हमें लोग का पता चला कि इसमें हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें लोग समझ नहीं पाए। उस घड़ी तो सब खरीद लिया, लेकिन अब कष्ट लग रहा कि ये कैसे निभाएंगे, कैसे करेंगे। अब तो हमें लोग के ऊपर खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हम शिव शिष्य हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। खाली हमें लोग का भाव दिखाना है कि हम कर रहे हैं बस। तो इसी नाते हमें लोग नहीं कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं।
चाहे दीप विहार हो, चाहे राकेश स्मारक हो, चाहे पंच विहार हो, चाहे भाटिया मोड़ हो, चाहे नंदग्राम, कोई भी। जब तक ये भाव नहीं जगेगा कि शिव हमारे गुरु है, हम शिष्य हैं, तब भी कोई जगह नहीं पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। मैं तो किसी का नहीं चला, मैं तो रावण का नहीं चला, तो हमें लोग का क्या चलेगा। इतने वो विद्वान रहे, इतने पंडित रहे, इतना पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी वो तो हार गए, वो नहीं कुछ कर पाए। तो हम लोग एक मानो दानो हैं, हम लोग एक कमाने खाने वाले हैं, रोड का रोजी रोटी हम लोग का मेहनदारी का काम करते हैं और शाम को बनाते खाते हैं, तो हम लोग क्या चला पाएंगे। लेकिन यही है कि अगर भाव से हमारे महादेव न सोना चांदी मांग रहे हैं, न रुपया पैसा मांग रहे हैं, न कपड़े लत्ते मांग रहे हैं, उनको तो कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग का दे रखे हैं, हम लोग का रहने का मड़ई दे रखे हैं, हम लोग का चलने का हाथ पैर दे रखे हैं, इतने अनमोल रतन काया दे रखे हैं, हम लोग का तो सारे चीज दे रखे हैं। और उनको का है, उनका तो न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, लेकिन फिर भी हम लोग का भूखा उठाते हैं, लेकिन भूखा कभी सोवाते नहीं। महादेव शाम का हम लोग का रोटी जरूर खिलाते हैं।